कल कामिल अली आगा साहब हमारे प्रोग्राम में थे, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू फरमाई उन्होंने कि एस्टैब्लिशमेंट या जो रियासत है वो रियासत किसके साथ खड़ी है आज। क्या कहा उन्होंने, सुनी। किसी को इशारा नहीं है आपके ख्याल में, इस तरफ जाने का भी इशारा नहीं है, उधर तरीके एतमाद लाने का भी कोई इशारा नहीं। देखें, अगर कोई इशारा है तो मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम मैं और हमारी जमात के इल्म में नहीं है। देखें, हम रियासत के इत्तेहादी हैं और सबसे रिलायबल जमात, अगर रियासत की इत्तेहादी कोई जमात रिलायबिलिटी के लिहाज से हो सकती है तो वो हमारी जमात है। हम ऑलरेडी एक जमात के साथ मुआदे में हैं और हम 5 साल उसको उनके मुकम्मल करवाएंगे और हमारी कोशिश है कि वो 5 साल मुकम्मल करें। बड़ी बहस हुई दिलचस्प आगा साहब से, रियासत कौन है, एस्टैब्लिशमेंट है या नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि 5 साल मुकम्मल करवाएंगे। हमें अभी तक इशारा नहीं है कि ये हुकूमत को घर भेजा जाए। यही बात एमक्यूएम की जानिब से भी कही गई कि एमक्यूएम हुकूमत में मुलाकातें करेंगे, हुकूमत गिराने का भी कोई इरादा नहीं है। हमारे साथ रऊफ क्लासा साहब मौजूद है, वसीम बदामी साहब मौजूद है, आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद है। जरा इनसे कहेंगे कि डिसाइफर करके दें कि क्या हालात हैं। भट्टी साहब लाहौर बैठे हैं, आप पंजाब की खबर बहुत ज्यादा रखते हैं, क्या ये बात अभी जो कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं ये बात दुरुस्त मानी जाए फिलहाल, कि फिलहाल कोई कहीं नहीं जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब हमेशा अपोजिशन तो हुकूमतें गिराने की बात करती रहती है, आपस में मिलती भी रहती है और कमो बेशतर 3.5 साल में हजारों नहीं तो सैकड़े इमरान खान की हुकूमत के दावे करते रहे। लेकिन मेरी समझ से नहीं आता कि एमक्यूएम कराची से निकलती है और काफ लीग से मिलती है। काफ लीग का तो कराची में कोई वोट बैंक भी नहीं। इस मुलाकात की रीजन क्या हो सकती है? कोई बज़ाहिर वजह नजर नहीं आ रही सिवाय अदम एतमाद की कोशिश के। वो कामयाब होती है नहीं, कोशिश उस पर नहीं जाता। आसफ अली जरदारी साहब जो पेट फाड़ने और ये नहीं फाड़ने की बातें करते थे, खुद हमेशा मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद के खिलाफ थी, वो भी अदम एतमाद पे आ गई है। शाहिद हकान अब्बासी साहब कहते हैं 22 लोग मेरे साथ हैं, तो यकीनन 4 या 5 महीने वाली सूरत हाल तो अब नहीं रही। हाँ, कामर अली आगा साहब गलती से मेरे प्रोग्राम में भी कल थे तो उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ नहीं है, रियासत के साथ है, रियासत के साथ है, हमने इमरान खान का कोई साथ नहीं दिया। यानी कि वही बात असल अवाम जब चाहेगी 15 मार्च तक नतायज आ जाएंगे। 15 मार्च के बाद 16 मार्च को या इमरान खान अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। ये शेख रशीद साहब को मैंने देखा कहते अगले 50 दिन अहम है। शेख रशीद साहब ने 50 दिन कहा, शेख साहब तो शेख साहब हैं, वो जरा वो कर गए हैं। मेरे ख्याल में 15 मार्च तक जो होना है हो जाएगा। इस महीने के एंड पे आज शहबाज साहब ने अपने लोगों से कहा आपने लाहौर से नहीं निकलना। सिर्फ अब शर्त ये रखी गई है, अब दोनों ही साहब इलम आपने बैठा लिया। लाहौर से क्यों नहीं निकलना? बदामी साहब वो तो अच्छा मैं सर गल सुन, मैं तरीका लाहौरों बार जलदला आ रहा है, अदम एतमाद ही होगी ना जो हुई थे। तो दूसरी बात, काफ लीग से भी मामला तय हो चुके हैं। जो मीडिया पे गुफ्तगू की गई है वो हकीकत नहीं है। इस दफा स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि मीडिया पर कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब में है, लेकिन अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। 90% अपोजिशन को यकीन है कि जो अवाम इमरान खान को लाई थी अब वो न्यूट्रल है। उस पर उन्होंने एक शर्त रखी है मेरी इतला के मुताबिक कि जनाब ठीक है आप न्यूट्रल हो गए हैं तो हमने ये 3 जमातें हैं जो इमरान खान की इत्तेहादियां, जीडीए, एमक्यूएम, काफ लीग और बाप, 2 रिजाइन देने के लिए पार्टी से लैदा होने के लिए तैयार है। आप इन्हें इशारा कर दें बस। अब बात यहां रुकी हुई है, अगर वो बात मान लेते हैं तो बहुत जल्द नतीजा आ जाएगा, वरना ये गुड्डी गुड्डा खेलते रहेंगे। लेकिन फैसला असल अवाम ने करना है जो इमरान खान साहब को लाई है, यानी कि अवाम। बिल्कुल ठीक है। तो अवाम ने फैसला अगर करना ही है तो आप कह रहे हैं कि सारे अब एक इस्लामाबाद में वसीम बदामी साहब एक ठहराव आ गया था सडनली, खुसूसन ये नवंबर से चंद दिन पहले ये मामला शुरू हुआ जब नोटिफिकेशन का मसला था, और सबने अपना काम छोड़ के पिंडी की तरफ देखना शुरू कर दिया उधर से अगला ऑर्डर क्या आएगा।
और आज भी मुझे लगता है 3-4 महीने गुजरने के बाद भी सब उधर ही देख रहे हैं कि वहां से अगला ऑर्डर क्या आएगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। वो वोट को इज्जत दो, वो हम किसी से वो कह रहे हैं मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि अदम एतमाद जिनकी वजह से आती है हम उनसे मदद लेना नहीं चाहते। अगर तो उनकी मदद लेने को तैयार हो गए हैं वो तो और बात है, लेकिन सबसे पहले मुझे आप बताएं, भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि होमवर्क मुकम्मल है, आप क्या सोचते हैं कितना मुकम्मल है होमवर्क? क्या हुकूमत जाने वाली है? काशिफ भाई, ये अगर थोड़ा सा माजी बईद में जाए तो फजलुर रहमान साहब के धरने से और बिल्कुल माजी करीब में आ जाए तो पिछले 4-5 महीनों से मेरी तो बहुत सारे जो हमारी फील्ड के जो सीनियर दोस्त हैं जिनसे मैं सीखता हूं, लेकिन मेरा उनसे काफी दोस्तों से बसद एहतराम इख्तिलाफ रहा है कि काफी लोगों की उनमें से राय है कि ऐसा माहौल बन गया, ऐसा होमवर्क मुकम्मल हो गया कि गवर्नमेंट जाने लगी है। मैं आज भी समझता हूं कि मतलब मुझे बड़ी हैरत होगी अगर मामला उसके नजदीक भी कुछ होता है जो भट्टी साहब ने नक्शा खींचा है कि मसलन 15 मार्च तक। ये बात पहले मैं आपसे कुछ और पूछ लूं, आप ये बताएं कि कामिल अली आगा ने जो कहा, आगा साहब ने कहा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, आगा साहब ने कहा हम रियासत के साथ है, रियासत है, हमें अभी तक कुछ नहीं कहा कि कुछ करना है कि नहीं। समझ लो आप गए होंगे कि वो रियासत किसको कहते हैं। कल हमने बड़ी डिटेल में बात की रियासत कौन है, उन्होंने कहा वो जो हमेशा रहते हैं। मैं कहा आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, कहते नहीं एस्टैब्लिशमेंट आती जाती रहती है, रियासत हमेशा रहती है। मसला यह है आपके ख्याल में, काम भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि ये टीवी कंजम्पशन के लिए है, अंदर खाने ये कहा गया कि टीवी पे आके बात नहीं करनी। आपको लगता है कि ये वाकई आपको, मुझे, भट्टी साहब को, रऊफ साहब को सुनाने के लिए आगा साहब हर टीवी प्रोग्राम में आए और कह कर गए? हालांकि रासिख जो साहबजादे चौधरी शुजात हुसैन के बेटे, उन्होंने कल कहा कि जी नथिंग इज ऑफ द टेबल। वो किसी टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि नथिंग इज ऑफ द टेबल, बट दैट्स आल्सो पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि जी कुछ भी हो सकता है, सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। इन योर व्यू आगा साहब आपको और मुझे सुना रहे हैं या वाकई ही मीन्स इट कि हमें अभी तक कोई इशारा नहीं है? इन माई व्यू ही मीन्स इट, बिकॉज ये तो तय है, ये बात तो सही है कि जाहिर है पोस्ट नोटिफिकेशन माहौल वो हरगिज में नहीं रहा जो कि था माहौल। लेकिन काशिफ साहब, यानी आप सब कुछ होने के बावजूद भी आप अल्लाह मियां नहीं होते ना, तो आप ये नहीं होता कि अगर आप किसी से नाराज हैं, आप किसी मनसब पर है तो आप जो चाहें वो कर गुजरेंगे। कभी कभी ऑन पेपर ये होता है या हिस्ट्री ये बताती है कि जब जिसने जो चाहा वो कर दिया, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता। तो ये तो है कि ना सिर्फ ये कि मामलात उतने अच्छे नहीं जितने थे बल्कि खराब हैं। लेकिन फिर अगर कहीं, जिसको कामिल आगा साहब रियासत कह रहे हैं, अगर रियासत के पास कोई हरबा है खान साहब को घर भेजने का, तो खान साहब भी पाकिस्तान के वजीर आजम है, कोई हरबा उनके पास भी है। तो किसके पास कितने कार्ड्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आज भी ये समझता हूं कि जो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अभी भी खान साहब के पास ज्यादा कार्ड्स हैं। इसलिए मुझे हैरत होगी अगर कहीं से भी ये एडवेंचर या ये ओवरस्टेप किया जाए कि किसी को चले खान साहब के कार्ड के नाम। वैसे वसीम, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं समझना चाहूंगा, मेरा ख्याल है खान साहब एक वीक प्राइम मिनिस्टर है। लेट्स बी ऑनेस्ट, खान साहब की परफॉर्मेंस उनकी साइड पर नहीं है, असेंबली में उनके नंबर्स उनकी साइड पर नहीं है, इन्फ्लेशन उनकी साइड पर नहीं है, तादी उनकी साइड पर नहीं। आई थिंक इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर। द ओनली थिंग जो उनकी स्ट्रेंथ डिफाइन करती है अगर कोई चीज, वो ये चीज डिफाइन करती है कि उनका ये ख्याल है, या हम सारों का शायद ये ख्याल हो कि इमरान खान साहब का इस वक्त ऑल्टरनेटिव कोई नहीं। तो पहले मैं रऊफ साहब से यही बात पूछ लूं, फिर मैं वसीम वापस आपके पास आता हूं कि खान साहब के पास सवाए इसके कि आप अगर कहेंगे उनके पास कार्ड है, मुझे लगता नहीं उनके पास वो इस बुनियाद, ये तो बुनियाद हो सकती है कि अगर वो जाएंगे तो कौन आएगा। उसके अलावा उनके हाथ में कुछ। कल अगर नून का, माफी चाहता हूं, अगर काफली साइड पे हो जाए, बाप साइड पे हो जाए या एमकेएम साइड पे हो जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। ही ओनली हैज अ मेजॉरिटी ऑफ 6 और 7। वो 8 चले गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनकी, उनको लगे कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर उनको लगता है तो मेरा ख्याल है बहुत हद तक ठीक लगता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।